नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। बेटा लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे किसकी, रीड से रिलेटेड, और रीड का भी अपन ने पोर्शन स्टार्ट किया था साइंस का। साइंस में अपन ने सबसे पहले पढ़ा कोशिका। कोशिका को किसने देखा, जीवित किसने देखा, मृत किसने देखा। उसके बाद अपन ने बात की थी कि सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। इन सब की चर्चा अपन लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि पादप में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, और मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। तो लिखो, फैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि पादपों में सबसे बड़ी की बात करूं और सबसे छोटी की बात करूं, तो सबसे छोटी होती है माइक्रोसिस। ये क्या है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी कोशिका है। और किसमें है सबसे छोटी, ये विशेष ध्यान रखना है, किसमें, पादपों में है। पादपों में सबसे छोटी की बात करें तो माइक्रोसिस आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी की बात करूं तो कौन सी होगी, एसिटाबुलेरिया। कौन सी होगी, एसिटोबुलेरिया। और ये क्या है, पादपों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, एसिटोबुलेरिया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा लिखाएगा कि जंतुओं में सबसे बड़ी कौन सी होती है, पादपों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। सबसे छोटी की बात करें तो माइक्रोसिस होती है पादपों में, अगर सबसे बड़ी की बात करें तो एसिटोबुलेरिया होती है, किसमें, पादपों में। अब बात करूं मानव में। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। अगर बात करूं सबसे छोटी की तो शुक्राणु। शुक्राणु क्या होते हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर बात करूं सबसे बड़ी की तो अंडाणु। अंडाणु कैसा होता है, सबसे बड़ी। एक मनुष्य में सबसे छोटी तो क्या होती है, शुक्राणु होते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे नया कंसेप्ट क्या कहता है कि अपन ने कोशिका की बात सीक्वेंस से स्टार्ट की है। अब अपन बात करेंगे इसी में आगे सीक्वेंस में कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका प्रतिपादक कौन है। तो बात करूं, इसको देने वाला कौन था, प्रतिपादक, या बोले तो जनक। अगर इसकी बात करूं तो दो आदमी थे इसके जनक, एक था स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन और स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। सिद्धांत का मतलब कैसे कोशिका बनती है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड कि कोशिका सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो समर्थक का नाम भी भाई लिख लो, पूछ लेता है क्या, रुडोल्फ विर्चॉफ। रुडोल्फ विर्चॉफ। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि जो शेल्डन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया है वो क्या है, सही है। समर्थक का नाम पूछा था, पेपर वाला कैसे भी घुमा सकता है, सीधा पूछ ले कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, टिक किसको करना है, शेल्डन और स्वान को। अगर पूछ ले कोशिका सिद्धांत का समर्थक तो रुडोल्फ विर्चॉफ आएगा, वहाँ शेल्डन और स्वान नहीं आएगा। पेपर में पूछता है कोशिका सिद्धांत का समर्थक कौन सा वैज्ञानिक था, और पहले ऑप्शन में शेल्डन और स्वान होते हैं। बच्चे चेक ही नहीं करते, सीधा ठोकते हैं
सेल्डन और स्वान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्या पूछ रहा है, प्रतिपादक पूछ रहा है या समर्थक पूछ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोशिका सिद्धांत की कथन क्या था, कथन इन्होंने क्या कहा था कि कोशिका किस सिद्धांत पे काम करती है, तो इन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस सेलुला ई सेलुला। कई सोच रहे सर जी क्या लिखते जा रहे हो, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ सीधा पूछ ले कथन किस में है, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में अगर बात करूं इसका हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ क्या होता है, नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, पुरानी कोशिकाओं से बनती, कोशिकाओं से बनती है। किससे बनती है? पुरानी जो सेल्स होती है उन्हीं से नई सेल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट, वही होता है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। कथन पूछा गया है कि कथन क्या है कोशिका सिद्धांत का, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। यहाँ तक देखो फटाफट से। अब बात करें कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें कही गई है, तो बात की बात करूँ तो क्या क्या लिखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, नेक्स्ट इसी में लिख रहा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार 100% बेटा आपको 1 से 2 क्वेश्चन कोशिका से कंफर्म मिलेंगे। रीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी से आएंगे तो कोशिका को नहीं छोड़ सकता वो बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कहा गया कि जीवों की शरीर की रचनात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक आधारभूत इकाई कौन है, कोशिका। तो लिखो 1 नंबर पॉइंट, जीवों की संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई कोशिका होती है। रचनात्मक इकाई कोशिका होती है। अपना शरीर किससे बना है, सिंपल सी बात है, कोशिका से। अपना ढांचा किससे बना है, कोशिका। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बनता है। दूसरा पॉइंट लिखो, जीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पाद। आप कहोगे सर उत्पाद कैसे? देखो कोशिकाओं से मिलकर क्या बने होते हैं, टिश्यू। जब कोशिका मिलती है तो उनका प्रोडक्ट बनता है टिश्यू, और टिश्यू से भी क्या बनता है, शरीर। कोशिका के उत्पादों से शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कोशिका से रिलेटेड सत्य असत्य कथन है, वहाँ पजल हो जाते हो इन ऐसे क्वेश्चनों में। तीसरा क्या है, कोशिका में आनुवांशिक गुण सम्मिलित होते हैं, आनुवांशिकता का गुण होता है। तो लिखो 3 नंबर पॉइंट, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सम्मिलित
होते हैं या निहित होते हैं या मिश्रित होते हैं, ये सारे ही वर्ड आ सकते हैं जिसमें कि कोशिका में क्या होते हैं, आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आते हैं वो कोशिका में भी क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, सम्मिलित होते हैं। कौन से, आनुवांशिक गुण। क्लियर है यहाँ तक। अगर बात करूँ मैं कि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, कौन कौन इस सिद्धांत का पालन नहीं करते, पहले लिखो, पहला ही लिखो। कौन नहीं करेगा, जो सबको परेशान किया था जिसने 2019 में, किसने, वायरस। तो लिखो अपवाद। कौन कौन नहीं करते, एक नंबर लिखो, विषाणु। विषाणु कौन नहीं करता, विषाणु। इंग्लिश में बोलूँ तो वायरस बेटा, वायरस इसको नहीं करता। और कौन नहीं करता, आरबीसी। आरबीसी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती। और क्या नहीं करता, वायरॉइड। वायरॉइड आदि इसका क्या नहीं करते, पालन नहीं करते। तीन ही याद रखना, विषाणु, आरबीसी, वायरॉइड। वायरॉइड भी इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। नोट लगा के लिखो, वायरस होता क्या है। अब थोड़ी सी जहाँ नाम आ जाए वहीं क्लियर कर ले। विषाणु, वायरस होता क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल चलन में रहता है वायरस। राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, सब प्रचलन में है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस। तो नोट लगा कर लिखो, वायरस। वायरस कहाँ से खोजा गया, सबसे पहले वायरस को खोजा किसने, इवान वोस्की। एक वैज्ञानिक थे इवान नोस्की। इवान नोस्की ने सबसे पहले इसको कहाँ खोजा, तो तंबाकू के पौधे में। कौन से पौधे में खोजा, तंबाकू। कौन से पौधे में खोजा, तंबाकू। इवान नोस्की ने सबसे पहले वायरस कौन सा खोजा, किसमें खोजा, तो किसमें खोजा, तंबाकू के पौधे में। और वायरस का नाम क्या है, TMV, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस। कौन सा वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस। इवान वोस्की ने, भाई कईयों को दिक्कत होगी नाम की, नाम बेटा इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इवान वोस्की ने तंबाकू के पौधे में, अपने को तो कैचअप करना है, याद नहीं रखना, तंबाकू के पौधे में। और सबसे पहला वायरस कौन सा था, TMV। फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए TMV की, एक बार पूछा गया था वीडियो के पेपर में, TMV की फुल फॉर्म टोबैको मोजैक वायरस। कौन सा वायरस था, टोबैको मोजैक वायरस। अगर बात करूं मैं वायरस की ही, तो वायरस कैसा होता है, सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। निर्जीव, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अगर किसी के मानव के शरीर के बाहर है, बाहर कहीं पड़ा है तो कैसा होगा, निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही शरीर में प्रवेश कर गया क्या बन जाएगा, सजीव। जैसे कोरोना था, बाहर डेड था, जैसे ही शरीर में गया एक्टिव हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अपना प्रजनन स्टार्ट कर दिया था किसने, कोरोना ने। इसलिए वो क्या होता है, सजीव भी है, निर्जीव भी है। अगर बात करूं वायरस में कोशिका, तो वायरस में अकोशिकीय होता है। वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय होता है, इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं होती वायरस में। वायरस की अगर सिंपल बात करूं तो बना किससे होता है, DNA या फिर RNA प्लस
प्रोटीन के आवरण में छुपा होता है डीएनए या आरएनए। जैसे आपने कोरोना वायरस देखा होगा, इस तरीके से टीवी में बहुत दिखाया होगा कि इस तरीके से वायरस है। क्या है वो? कोरोना। देखा है क्या? ये ऊपर क्या थे इसके? कुंभी नुमा संरचना थी ना, इस तरीके से ये क्या थे? प्रोटीन के भरे हुए थे और इसके अंदर क्या था? आरएनए। ये बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक प्रोटीन्स होते हैं और बीच में क्या होता है? आरएनए। ना तो इसमें कोशिका होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना झिल्लियाँ होती है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ डीएनए या आरएनए से बना होता है और ऊपर किसका आवरण होता है? प्रोटीन का। ये अपन किसकी बात कर ली? वायरस की। इसके बाद अपन बात करेंगे कोशिका के घटकों की, और घटकों की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।